नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश कुमार। 31 अगस्त को चीन के तियानजिन में एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई, जिसकी अध्यक्षता चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कर रहे हैं। शिखर सम्मेलन से इतर मोदी व जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों नेताओं के बीच करीब 50 मिनट बातचीत हुई। बातचीत के बाद मोदी ने चीनी राष्ट्रपति को 2026 में प्रस्तावित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित भी किया। जिस तरह से मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मिलते हुए नजर आए, उससे ये लगता है कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा एक बार फिर से प्रभावी हो गया है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, राष्ट्रपति पुतिन से मिलकर हमेशा खुशी होती है। पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता अमेरिकी टैरिफ और रूस व यूक्रेन युद्ध पर केंद्रित रही। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा रूस के साथ तेल व्यापार को लेकर भारत पर टैरिफ और जुर्माना लगाने के आरोपों को देखते हुए महत्वपूर्ण रही। अब जान लीजिए एससीओ शिखर सम्मेलन क्या है। एससीओ की उत्पत्ति 1996 में गठित शंघाई 5 से हुई थी। इसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एवं तजाकिस्तान शामिल थे। इसकी स्थापना 2001 में शंघाई में हुई, जिसमें उज्बेकिस्तान को छठे सदस्य के रूप में जोड़ा गया था। एससीओ राजनीति, व्यापार और अर्थव्यवस्था, अनुसंधान तथा टेक्नोलॉजी व संस्कृति में प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह एक राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है जिसका लक्ष्य क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं स्थिरता बनाए रखना है। एससीओ चार्टर पर 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे तथा ये 2003 में लागू हुआ था। इस समूह का विस्तार 2017 में किया गया, जब भारत एवं पाकिस्तान इसके सदस्य देश बने। ईरान 2023 में समूह में शामिल हुआ तथा बेलारूस 10वां सदस्य बना। इसका सचिवालय बीजिंग में है। शंघाई में 25वें शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ के बारे में भारत की सोच और नीति के बारे में एससीओ के फुल फॉर्म के माध्यम से ही बताया। एस का मतलब मोदी ने सिक्योरिटी बताया। उन्होंने कहा, सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है, किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौती है। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए आतंकवाद की लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया है। मोदी ने पहलगाम में हुए हमले का जिक्र करते हुए कहा, हाल ही में भारत ने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, ये मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। मोदी ने सी का मतलब कनेक्टिविटी बताया। भारत का हमेशा से मत रहा है कि मजबूत कनेक्टिविटी से केवल व्यापार ही नहीं बल्कि विश्वास और विकास के द्वार भी खुलते हैं। तीसरा, प्रधानमंत्री मोदी ने ओ का मतलब अपॉर्चुनिटी बताया। अपॉर्चुनिटी फॉर कोऑपरेशन एंड रिफॉर्म। 2023 में भारत की अध्यक्षता के दौरान नई ऊर्जा और विचारों का संचार हुआ था। स्टार्टअप्स और इनोवेशन, ट्रेडिशनल मेडिसिन, यूथ एम्पावरमेंट, डिजिटल इंक्लूशन और शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज जैसे नए विषयों को अपने सहयोग में जोड़ा था। ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।